किसी ने एकदम सही कहा है कि वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि बदलता जरूर है, और वक्त पाकिस्तान का बदल चुका है। क्योंकि पिछली बार जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ओडीआई सीरीज हराई थी तो 2002 का साल था। साल 2002 का था और 22 साल पहले की बात है। 22 साल पहले हुआ था जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ओडीआई सीरीज हराई थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि वक्त पाकिस्तान का बदला और 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा दिया। पाकिस्तान ने दूसरा ओडीआई 9 विकेट से जीता, तीसरा ओडीआई 8 विकेट से जीता और 2-1 से इस सीरीज को जीता। और 2002 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ओडीआई सीरीज जीती। और सच में आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान एरा की ऑफिशियल बिगनिंग हो चुकी है। बाबर आजम कप्तान आए, उसके बाद और भी सारे कप्तान आए, पर कोई ये काम नहीं कर पाया जो काम मोहम्मद रिजवान ने करके दिखाया। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बड़े नंबर्स में फैन आए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, और रिजवान ने किसी को निराश नहीं किया, ना उन फैंस को जो कि मैदान में मौजूद थे और ना ही उन फैंस को जो घर में बैठकर पाकिस्तान को वहां से सपोर्ट कर रहे थे। सबको पूरा एंटरटेनमेंट दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा दिया। और इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया की सिर्फ दूसरी टीम बनी है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 ओडीआई सीरीज जीत ली। मतलब अगर इससे पहले बात करें तो सिर्फ साउथ अफ्रीका ने वो काम किया था। सिर्फ साउथ अफ्रीका वो टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 ओडीआई सीरीज हराई, और अब ये काम पाकिस्तान ने कर दिया। और आज सोशल मीडिया पे सब जगह लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का वो पीक वापस आ गया है। अभी टेस्ट सीरीज जीती थी, अब ओडीआई सीरीज जीत ली है, और सडनली ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ ठीक हो गया है। सोचिए, ये वही टीम थी जिसमें कितनी दिक्कतें नजर आ रही थी। टीम बदल जाती थी, सिलेक्टर्स बदल जाते थे, कप्तान बदल जाता था, लेकिन एक छोटा सा फैसला, एक सिलेक्शन कमेटी, एक वो फैसला जिसने पूरे क्रिकेट को बदल दिया। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया और उसके बाद रिजल्ट सबके सामने। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा दिया। अब इस सीरीज की बात करें तो सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो पाकिस्तान के बॉलर्स को जाता है। मुझे अभी भी याद है जब मैच खत्म होने वाला था तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, कमेंटेटर्स ने कहा कि थोड़ी हैरान करने वाली बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस को ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पाकिस्तान समझ गई है। जिस तरह से पाकिस्तान के पेसर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अयूब बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से शफीक बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खेल पा रहे। थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने जो इस सीरीज में काम किया है उसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। खैर, इस सीरीज में अगर पाकिस्तान के पेसर्स की बात करें तो आपने पहले ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 204 बनाने दिए, 204 पे रोक दिया। सेकेंड ओडीआई में आपने ऑस्ट्रेलिया को 163 पे ऑल आउट किया, और थर्ड ओडीआई में आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 140 पे ऑल आउट किया। जरा सोचिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसमें एक से बढ़कर एक प्लेयर्स थे, इस टीम में आपको जेक फ्रेजर मैकगर्क दिखे, मैथ्यू शॉर्ट दिखे, स्टीव स्मिथ दिखे, मानस लाबुशेन दिखे, लेकिन पूरी सीरीज में यानी 3 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी प्लेयर एक 50 नहीं लगा पाया। यह क्लास थी पाकिस्तान के पेसर्स की। चाहे नसीम शाह की बात करें, चाहे शाहीन अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, कोई खड़ा नहीं होने दे रहा था ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन। पूरी सीरीज को पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और डोमिनेटिंग अंदाज में सीरीज जीती। खैर, इस पूरी सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान के लिए जो पेसर्स थे उन्होंने 26 विकेट चढ़ाए। मतलब ओवरऑल अगर पूरी सीरीज की बात करें तो पाकिस्तानी पेसर्स ने मिलकर 26 विकेट लिए, जो जॉइंट हाईएस्ट टैली है। जब भी ऑस्ट्रेलिया में एक ओडीआई सीरीज खेली गई है, यह जॉइंट हाईएस्ट टैली है। कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक बार हुआ है जब एक सीरीज में 26 विकेट पेसर्स ने निकाले। और अब लग रहा है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो ट्रैक पर वापस आ रहा है। क्योंकि सोचिए, पिछले 30 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट ने कितना राइज देखा है। सबसे पहले आपने इंग्लैंड को एक टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था, वो भी सालों बाद हुआ था, और इस बार आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा दिया 2-1 से, और ये यादगार जीत है। अब अगर मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 140 पे ऑल आउट हुई। कुछ ऐसी कहानी जो हमने पिछले मैच में भी देखी थी। फर्क सिर्फ इतना था, वहां बड़े प्लेयर्स थे, यहां थोड़ी यंग टीम थी, पर हुआ वहां भी यही था, यहां भी यही हुआ। 31 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 140 पे ऑल आउट हुई और पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से 26 ओवर में टारगेट चेज कर दिया। 143 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे, और 8 विकेट से पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। जैसा पिछले मैच में हुआ वैसा ही इस मैच में हुआ। वहां बाबर ने छक्का लगाकर मैच खत्म किया था, यहां चौका लगाकर खत्म किया। वहां भी एडम ज़म्पा थे, यहां भी एडम ज़म्पा थे, और एडम गिलक्रिस्ट खुद को रोक नहीं पाए। जब बाबर आजम ने एक क्लासिक शॉट खेला तो एडम गिलक्रिस्ट ने भी तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि ये क्लासी स्टफ था बाबर आजम से, क्या क्लास नजर आ रही है उनके शॉट्स में। तो चाहे बाबर आजम हो, चाहे सैम अयूब हो, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, मोहम्मद रिजवान हो या पेसर्स, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन। और अब मुझे वो बात याद आ रही है जो मोहम्मद रिजवान ने कही थी। जब उन्हें कप्तान बनाया गया था, मोहम्मद रिजवान ने कहा था
कि मैं सिर्फ एक टीम का पार्ट हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं किंग कहलाने नहीं आया। जैसे बाकी प्लेयर्स हैं मैं भी वैसे ही रहूंगा, बस मेरा इतना टाइम होगा, मेरा इतना काम होगा कि मैं टॉस करने जाऊं और थोड़े से फैसले ले लूं। बाकी पूरी टीम एक है और ये टीम एक होकर की सच में। और अब वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ भी हो रहा है। आप सोचिए पिछले कुछ टाइम से कितनी अनयूजुअल चीजें देखी हमने जो अक्सर नहीं होती। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ओडीआई सीरीज जीती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, श्रीलंका ने इंडिया को ओडीआई सीरीज हराई थी, व्हाइट वॉश किया था। न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट सीरीज हराई थी, वहां भी व्हाइट वॉश हुआ था। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज हराई और पाकिस्तान ने घर पर एक टेस्ट सीरीज जीती थी। तो अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगता है कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो वापस आ रहा है। जो सारी टीम्स हैं वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रही हैं और अब ये जो गेम है वो 2, 3 या 4 टीम्स का नहीं है, ये सारी टीम्स का गेम बन चुका है। भाई क्या हिस्ट्री क्रिएट की है पाकिस्तान ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सोचिए ऐसा पहली बार हुआ जब पूरी सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर एक 50 नहीं लगा पाया। और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के हारिस रऊफ। भाई वो बॉलर जिसे एमसीजी के मैदान पे याद रखा जाता था उन 2 छक्कों के लिए जो विराट कोहली ने लगाए थे, लेकिन अब इस खिलाड़ी को याद रखा जाएगा 2024 की सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। तीसरे मैच में हारिस रऊफ को प्लेयर ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला, क्योंकि वो सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 10 विकेट उन्होंने चटकाए, उनसे ज्यादा विकेट किसी के नहीं थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शोएब अख्तर ने भी यही काम किया था। जब पिछली बार पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2002 में हराया था तो शोएब अख्तर प्लेयर ऑफ द सीरीज थे और इस बार हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज। वहां भी पाकिस्तान क्रिकेट का राइज चल रहा था और अब दोबारा पाकिस्तान का राइज शुरू हो चुका है, क्योंकि 3 मैच की ओडीआई सीरीज में अगर सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करें तो हारिस रऊफ का नाम एक वर्ल्ड क्लास लिस्ट में आ चुका है। सबसे ऊपर वकार यूनिस का नाम है, जिन्होंने 1990 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 11 विकेट लिए थे। हारिस रऊफ ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 10 विकेट ले लिए। नसीम शाह ने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 2022 में 10 विकेट लिए थे और उमर गुल ने 2009 में श्रीलंका के अगेंस्ट 10 विकेट लिए थे। ऐसे में हारिस रऊफ का ये जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोबेबली सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उन्हें 3 बार आउट किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्लेन मैक्सवेल की। पहले ओडीआई में ग्लेन मैक्सवेल आए, हारिस रऊफ ने आउट किया। सेकंड मैच में मैक्सवेल आए, दोबारा हारिस ने आउट किया। तीसरे मैच में मैक्सवेल आए, दोबारा हारिस ने आउट किया। इतने बड़े प्लेयर को 3 बार आप आउट करते हैं तो दिखाता है आपकी क्लास। और जैसे पाकिस्तान क्रिकेट ने वापसी कर ली है, हारिस रऊफ ने भी वापसी कर ली है। इस सीरीज में अगर पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो सबसे ऊपर हारिस रऊफ होंगे, 3 मैच में 10 विकेट, 5 का इकोनॉमी रेट। दूसरे नंबर पे होंगे शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 3 मैच में 8 विकेट लिए, 3 के इकोनॉमी से। नसीम शाह के 3 मैच में 5 विकेट, 6 का इकोनॉमी। ये तो पेसर्स की बात हो गई, आप बैट्समैन को नहीं भूल सकते। सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, भाई क्या कमाल की बैटिंग दोनों ने। जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर एक 50 नहीं लगा पाया, वहां पर सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक इतनी आसानी से बैटिंग कर रहे थे जैसे पाकिस्तान में खेल रहे हो। सैम अयूब की बात करें 3 मैच में 125 रन 40 के एवरेज से, और अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो 3 मैच में 113 रन 56 के एवरेज से। और पाकिस्तान ने इतिहास रचा जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक ओडीआई सीरीज हराई 22 साल के। अब आप बताइए, क्या मोहम्मद रिजवान एरा की ऑफिशियल बिगनिंग हो चुकी है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट का यहां से राइज शुरू हो चुका है और अब दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट अपने पीक पर पहुंच चुका है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।